नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज गुरुजी पर। अभी टैली का ये बेसिकली जो ट्यूटोरियल है वो है आपका मल्टीपल करेंसी का। जैसे मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हो, लेकिन आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है या बिजनेस जो आप कर रहे हैं वो विदेशों में भी आपका फैला हुआ है। तो विदेशों से सामान आप मंगाते होंगे या विदेश में आप माल भेजते होंगे। तो जब कभी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की बात आए और वहाँ पे आपका खासकर जो बिल बन रहा है वो दूसरे देश की मुद्रा में बन रहा हो, तो टैली यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप दूसरे देश की मुद्रा को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसका जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा उसको सेट भी कर सकते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज सेट करने से ये होगा कि जब कभी भी उस मुद्रा में हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से अपने आप कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने डॉलर बनाया, उसका रेट ऑफ एक्सचेंज सेट कर दिया 80 रुपये, तो जब कभी भी $1 का आप सामान बेचेंगे तो माना जाएगा कि वह 80 रुपये का सामान होगा। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए देखिए नोट्स वगैरह आपका यहाँ पे है, इससे आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली कैसे करना है ये टैली में मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप आएंगे कंपनी में, कंपनी से क्रिएट में आ जाएंगे। अब यहां पे इसको करेंसी के नाम से हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंसी क्रिएट करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट में आएंगे, यहां पे करेंसी दिखेगा, क्रिएट न्यू पे करेंगे क्लिक। शिफ्ट के साथ हम 4 दबाएंगे तो डॉलर आ जाएगा। फॉर्मल नेम इसका रख देते हैं यूएस डॉलर। ठीक है, और उसके बाद पूरे को कर देंगे हम क्या, एक्सेप्ट। रेट ऑफ एक्सचेंज में आ जाते हैं वापस, यहां पे इसका स्टैंडर्ड रेट रख देते हैं, अभी मान के चलिए 75। एंटर कर देंगे और पूरा एक्सेप्ट करा लेंगे। अब बनेगा लेजर। लेजर में नई कंपनी है तो यहां बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट। फिर माल बेचना है, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट हो जाएगा। माइक्रोटेक ये सन्ट्री डेटर होगा क्योंकि उसको उधार बेचेंगे। और एक बनाते हैं बैंक, अंडर में हो जाएगा बैंक अकाउंट के, फिर हो जाएगा बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस अकाउंट अंडर में हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वाउचर एंट्री करने जब जाएंगे तो पहले हमें F6 करना होगा। F6 में हो जाएगा क्रेडिट में कैपिटल 1 लाख का और डेबिट में हो जाएगा कैश। फिर उसके बाद हम सामान बेचेंगे तो एफेट होगा, कंट्रोल H करेंगे और एज वाउचर करेंगे। डेबिट में हो जाएगा आपका माइक्रोटेक और यहाँ पे डॉलर के साथ 500 का हम माल बेचेंगे। देखिए डॉलर 500 डाला तो है बट वो एक्सचेंज होकर 37,500 अपने आप हो जाएगा। क्रेडिट में हो जाएगा सेल्स। ठीक है, अब हमने माल तो बेच दिया, इससे पैसा लेना है, लेना मतलब रिसीव करना है। F6 करेंगे, किससे पैसा लेंगे, माइक्रोटेक से। कितना लेंगे तो इसमें फिर डालेंगे डॉलर 500। ये मिला हमको लेकिन वो तो डॉलर में दिया होगा। बैंक में हमने ये डॉलर को जमा करवाया एक्सचेंज करने के लिए, तो बैंक ने बैंक चार्जेस काटे। कितने काटे, 300 रुपये। 300 यहाँ लिख देना। ठीक है, और फिर डेबिट में आपके खाते में आएगा, बैंक में आएगा पैसा कितना, 37,500 नहीं 37,200। ठीक है, अब इसको करने के बाद जाके हम देख लेते हैं तो बैलेंस शीट में आते हैं, अल्टे फोन करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा आ गया, 37,200 का। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल है आपका, इसको करना है।